संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें संस्कृत भाषा के अनुवाद, संस्कृत भाषण संभाषण के लिए नवीन प्रयुक्त शब्दों के अर्थों के अनुगमन का पाठ चल रहा है। आज हम लोग एक नए पाठ के साथ उपस्थित हैं। हम लोग आज के पाठ में देखेंगे कि धातु शब्द पर विचार करेंगे कि व्याकरण में धातु का क्या अस्तित्व है और धातु का प्रयोग किस रूप में होता है और धातु का प्रयोग कितने प्रकार से होता है। आज हम लोग इस पाठ से धातुओं का विचार करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि क्रियापद का मूल रूप क्या होता है, धातु ही होती है। आइए हम लोग चलते हैं। कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसमें क्रिया से वाक्य की पूर्णता होती है और क्रिया से ही कर्ता का ज्ञान होता है। उन्हीं चीज़ों पर विचार करते हुए आइए हम लोग देखते हैं। क्रियापदस्य मूल रूपम धातुः। क्रियापदस्य मूल रूपम धातुः। क्रियापद का मूल रूप क्या होती है? धातु होती है। क्रियापदस्य मूल रूपम धातुः। देखिए, जैसे उदाहरण देखते हैं। गच्छति, किम गच्छति। गच्छति इत्यस्य मूल रूपम गम लृ गतौ। कौन सी धातु है? गम लृ गतौ गम धातु है। कौन सी धातु है? गति अर्थ में, अर्थात जाने अर्थ में गम लृ गतौ। और इसी से रूप क्या बनता है? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो क्रिया का मूल रूप क्या है? मूल रूप है धातु, अर्थात गम धातु। मूल रूप क्या है? गम धातु। और गम धातु से क्या बना? गच्छति। अब गच्छति जो पद है, इसका मूल रूप क्या है? तो मूल रूप हमारी क्या है? धातु। तो वही निर्देश किया गया है कि क्रियापदस्य मूल रूपम धातुः वर्तते। क्रियापद का मूल रूप क्या है? धातु है। जैसे उदाहरण दिया है, गच्छति इत्यस्य मूल रूपम गम लृ गतौ इति धातुः। अब देखिए, दूसरी धातु देखते हैं। भासते इत्यस्य, यह आत्मनेपद की धातु है। भासते, किम भासते। भासते, भासेते, भासन्ते। ये भासते इत्यस्य, इसमें यहाँ कौन सी धातु है? तो भाष धातु है। किस अर्थ में? व्यक्तायाम वाची, बोलने और व्यक्त करने के अर्थ में क्या है? भास व्यक्तायाम वाची। यह धातु मूल रूप क्रिया क्या है? भासते अर्थात बोलना। और इसका मूल रूप किस में विराजमान है? तो मूल रूप भास धातु में विराजमान है। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, ये भास धातु है। इसका मूल रूप भास धातु में विराजमान है। वाची इति धातुः। अब देखिए, एक और आत्मनेपदी प्रत्यय देखते हैं। शेते, शयाते जो रूप चलता है। शेते इत्यस्य सींग स्वप्ने इति धातुः। देखिए, हरि ही शेते, हरि ही शेते वाक्य बनाया हम लोगों ने। हरि ही शेते, हरि सोते हैं तो शेते। देखिए, यहाँ शयनक क्रिया पद का मूल रूप कौन सी धातु है? तो सींग स्वप्ने धातु। क्या है? सींग स्वप्ने धातु है। इस प्रकार हम लोगों ने 3 उदाहरणों से देखा क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होती है। एवं सर्वाणि, एवं अर्थात इसी प्रकार, सर्वाणि क्रियापदानि, सभी क्रियापद, एतादृशैः इसी प्रकार से धातुभिः निष्पन्नानि वर्तन्ते,
इसी प्रकार सर्वाणि क्रियापदानि एतादृशैः धातुभिः निष्पन्नानि वर्तन्ते। सभी क्रियापद धातुओं से निष्पन्न होते हैं। अब देखिए, हम लोग विचार करते हैं। हम लोगों ने अभी देखा कि क्रिया का मूल रूप धातु जो है वह किस प्रकार है, उसका हम लोगों ने पाठ किया। अब धातु कितने प्रकार से विभक्त है, धातुओं का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है। तो यहाँ देखिए, धातवः त्रिधा विभक्ताः, धातवः त्रिधा विभक्ताः। धातु जो है 3 प्रकार से विभक्त की गई है। प्रथम देखिए परस्मैपदी, द्वितीय आत्मनेपदी और तृतीय उभयपदिनः च इति। जिसमें परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों का संयुक्त रूप दिखाई देता हो उसे क्या बोलते हैं, उभयपदी बोलते हैं। इस प्रकार धातु कितने प्रकार से विभक्त की गई है, तो परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी 3 प्रकार से धातुओं का विभाजन किया गया है। जैसे देखिए परस्मैपदी में आपको यहाँ दिखाते हैं, परस्मैपदी में ये गच्छति और आत्मनेपदी में बनाया है भासते। और इसी प्रकार सींग धातु जो है यह उभयपदी है, तो इसका भी उदाहरण हम लोगों ने देखा। इस प्रकार तीनों धातु के जो 3 विभाजन हैं उनके तीनों रूपों को हमने देखा। अब आइए हम लोग लोट लकार का अध्ययन करते हैं। लोट लकार क्या है, लोट लकार की क्या विशेषता है। तो लोट लकार देखिए यहाँ आपके सामने है लोट लकार। लोट लकार षट्ष्व अर्थेषु प्रयुज्यते ते च यथा। एक सूत्र के माध्यम से लोट लकार का प्रयोग 6 अर्थों में होता है। ते च यथा वह नीचे उक्त किए गए हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं लोट लकार का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आज्ञा अर्थ में, दूसरा निवेदन अर्थ में, तीसरा प्रार्थना अर्थ में और प्रशंसा अर्थ में। इन सभी अर्थों में क्या होता है, लोट लकार का प्रयोग होता है। लोट लकार की धातुओं का प्रयोग इन सभी अर्थ में होता है। कौन कौन से अर्थों में होता है हम लोगों ने देखा अभी। आज्ञा अर्थ में, निवेदन अर्थ में, प्रार्थना अर्थ में और प्रशंसा अर्थ में लोट लकार की धातुओं का प्रयोग होता है। जैसे आप खेलें, आपको आना चाहिए, इस प्रकार लोट लकार का प्रयोग हिंदी अर्थ के वाक्यों के माध्यम से हम लोगों ने देखा। अब लोट लकार का विशेष सूत्र के माध्यम से विधि निमंत्रण मंत्राणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, इस प्रकार लोट लकार षट्ष्वार्थेषु प्रयुज्यन्ते ते च यथा देखते हैं। देखिए जैसे विधि ही प्रेरणम इति, विधि का प्रयोग प्रेरणा अर्थ में होता है। त्वं वेदम अधीष्व, त्वं वेदम अधीष्व। प्रार्थना, प्रार्थना अर्थ में देखिए तुम वेद का अध्ययन करो, तुम वेद का अध्ययन करो। त्वं वेदम अधीष्व, ये विधि अर्थ है प्रेरणा देने के अर्थ में। त्वं प्रत्यहं संध्याम उपास्व, तुम प्रतिदिन संध्या की उपासना करो, संध्या करो, ये भी प्रेरणा अर्थ में है। देखिए एक अर्थ, एक विधि अर्थ में हम लोगों ने देखा। इस प्रकार 6 अर्थों में हम लोग देखते हैं। द्वितीय अर्थ क्या है, निमंत्रण। क्या है, निमंत्रण। निमंत्रण, निमंत्रण इति नियोगकरणम, नियोगकरणम अर्थात
निवेदन करना, हम लोगों ने पूर्व में देखा, निवेदन करना, प्रार्थना करना। नियोग करणम, यह यज्ञ महोत्सवे भवान भुक्ताम, इस यज्ञ महोत्सव में आप भोजन करिए। इस देखिए हिंदी अर्थ भी लिखा है आप लोग के सामने। इस यज्ञ महोत्सव में आप भोजन करें। ये क्या है? ये निमंत्रण है, आप भोजन करें, ऐसा आप भोजन करें ऐसा निमंत्रण दिया जा रहा है। नियोग करणम, यह यज्ञ महोत्सवे भवान भुक्ताम, इस यज्ञ महोत्सव में आप भोजन करें। आइए हम लोग आगे देखते हैं। विधि निमंत्रण दो अर्थों में हम लोगों ने देखा। अब तृतीय अर्थ में देखते हैं। आमंत्रण। आमंत्रण शब्द का तात्पर्य क्या है? कामाचारानुज्ञा, अर्थात कामाचार करणम। यह भवान भुंजीत, आप यहीं पर ही खाएंगे, आप यहीं पर ही खाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा पूर्व के वाक्य में, यह यज्ञ महोत्सव है भवान भुंजीता, आप इस यज्ञ महोत्सव में भोजन करिए, ऐसा निवेदन किया गया। आमंत्रण अर्थात आपको यहीं भोजन करना है, आप अन्यत्र नहीं कर सकते। किसी चीज़ को अपने साथ लेकर चलना और किसी को कहकर निवेदन करना, यह निमंत्रण और आमंत्रण की दो विधि है। निमंत्रण अर्थात निवेदन करना, निमंत्रण अर्थात निवेदन करना, और आमंत्रण अर्थात आवश्यकता रूप में उपलब्ध रहना, जरूरी होना। मतलब आपको यहीं भोजन करना है और आप इस यज्ञ महोत्सव में भोजन करें। इन दोनों अर्थ में, निमंत्रण और आमंत्रण अर्थ में, अर्थ की विशेषता से आप लोग अवगत हो गए होंगे। निमंत्रण अर्थात किसी के यहाँ निमंत्रण पहुँचाना, और आमंत्रण अर्थात जिस व्यक्ति को निमंत्रण देना है उसको अपने साथ लेकर आना, यह आमंत्रण कहलाता है। अधिष्ट देखते हैं चतुर्थ में, अर्थ में अधिष्ट। अधिष्ट क्या है? सत्कार पूर्वक व्यापार अधिष्ट। सत्कार पूर्वक जो व्यापार है वह अधिष्ट कहलाता है। माँ धर्मम उपदेशताम, माम धर्मम उपदेशताम, मुझे धर्म का उपदेश दीजिए, ये अधिष्ट है। यह मुझे अधिष्ट है कि मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। आगे देखते हैं संप्रश्नः। संप्रश्नः संप्रधारणम। संप्रश्नः किम अहम वेम वेदम अध्येयई, क्या मुझे वेद का अध्ययन, क्या मैं वेद का अध्ययन करूं? क्या मैं वेद का अध्ययन, क्या हम वेद का अध्ययन करें? इस प्रकार क्या है? संप्रश्नः, प्रश्न करके वो आज्ञा ले रहा है, क्या मैं वेद का अध्ययन करूं? प्रार्थना देखिए, ऐसा प्रश्न करके वो प्रार्थना कर रहे हैं। और पांचवें अर्थ में देखते हैं प्रार्थना। प्रार्थनम यांचा, प्रार्थना यांच, प्रार्थना करना। असमभ्यम वेद पुस्तकम दत्ताम, असमभ्यम हमारी वेद पुस्तक को दीजिए। असमभ ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि हमारी पुस्तक, वेद पुस्तक को दीजिए। देखिए इस प्रकार हम लोगों ने विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ठ, संप्रश्न, प्रार्थना, इन 6 अर्थों में लोट लकार के प्रयोगों को देखा, वाक्यों के माध्यम से देखा। देखिए एक सूत्र में ये सभी विराजमान हैं। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ठ, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग। हम लोगों ने लोट लाकार
में इन अर्थों का प्रयोग किया, लिंग लकार में भी इन 6 अर्थों का प्रयोग होता है। तो विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। देखिए, हम लोगों ने 6 अर्थों में लोट लकार के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से इन सभी अर्थों का अध्ययन किया, सभी अर्थों को घटाया, और इस सूत्र के माध्यम से पाणिनीय सूत्र के 3रे अध्याय का 3रे पाद का 131वां सूत्र है, 131वां सूत्र है, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। इन 6 अर्थों में लिंग लकार होता है, और हम लोगों ने इनके वाक्यों के माध्यम से लोट लकार का भी 6 अर्थों में प्रयोग देखा। अब हम लोगों ने पूर्व में धातुओं का विभाजन देखा था। किसका विभाजन देखा था? धातुओं का विभाजन देखा था कि धातु का मूल रूप, क्रिया का पद का मूल रूप क्या है? धातु है। जैसे हम लोगों ने पूर्व में उदाहरण देखा था गच्छति, इसमें मूल रूप क्या है? मूल कौन सी धातु है? यह क्रियापद हो गया गच्छति, और इसका मूल रूप कहाँ है? तो धातु में है। तो गम लरी गतौ, गम धातु जो है इसका मूल रूप है, और उससे क्या बना है? गच्छति क्रियापद बना है। इस प्रकार हम लोगों ने पूर्व में देखा था। और धातु कितने प्रकार की है? तो धातवः त्रिधा भवन्ति। कौन कौन सी? तो परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदिनः च इति। ये 3 प्रकार की धातुओं का विभाजन देखा था हम लोगों ने। आइए उसी में हम लोग आत्मनेपदी क्रियापदस्य लोट लकारस्य सर्वाणि रूपाणि अभ्यासार्थम दत्तानि सन्ति। यहाँ हम लोग आत्मनेपद की लोट लकार के रूप को देखेंगे। अभ्यास के लिए सभी प्रकार के रूप आत्मनेपद के दिए गए हैं अभ्यास में। देखिए, प्रथम पुरुष, पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस प्रकार यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसी प्रकार हम लोगों ने देखा कि देखिए सेवताम यहाँ क्रियापद है। क्रियापद क्या है? ये सेवताम है, और इसमें क्रियापद का मूल रूप क्या है? तो सेव धातु है। कौन सी धातु है? सेव धातु है। सेव धातु क्रियापद का मूल रूप है, और क्रियापद क्या बना है? प्रथम पुरुष में एक वचन में सेवताम। या आत्मनेपद का हम लोग देख रहे हैं। चलिए हम लोग रूप एक बार चलाते हैं। प्रथम पुरुष का सेवताम, सेवेताम, सेवंताम। मध्यम पुरुष में सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम। उत्तम पुरुष सेवावहि, सेवामहि। इसी प्रकार रूप चलेंगे। यदि एक कर्ता रहेगा तो सेवताम, यदि 2 तो सेवेताम, और यदि बहुवचनांत तो सेवंताम। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, त्वम रहेगा तो सेवस्व, युवाम यदि 2 अर्थ में तो सेवेथाम, यदि बहुवचनांत में यूयम अर्थ में सेवध्वम, अहम अर्थ में सेवई अहम के साथ, आवाम के साथ सेवावहि, और वयम अर्थात बहुवचनांत अर्थ में सेवामहि। इस प्रकार हम लोगों ने आत्मनेपदी लोट लकार में सेव धातु के क्रियापदों को देखा। आइए एक श्लोक नीचे दिया गया, उसका हम लोग वाचन करते हैं। अस्ति सताम संतु, अस्ति स्तः संतु। इस प्रकार हम लोग लोट लकार जो ये संतु बना है, क्या बना है? संतु। यह भी लोट लकार का रूप है, और ये परस्मैपदी है। तो इसका रूप भी आप लोग अभ्यास कीजिएगा।
अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु। देखिए यहाँ ब्लैक मार्क किया गया है। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, अधनाः सधनाः सन्तु, सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, अधनाः सधनाः सन्तु, सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। इस प्रकार संतु पद जो लोट लकार का है, इसके रूप का आप लोग अभ्यास कीजिएगा और इसका रूप जिस प्रकार चलाया गया है उसी प्रकार चलाकर लिखकर अभ्यास कीजिएगा। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमः संस्कृताय पुनर्मिलामः।